हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से 2023 के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है डिफरेंट पोस्ट के लिए। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो आईबीपीएस के द्वारा करवाया जाएगा और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, कोई भी प्री एग्ज़ाम नहीं होगा। सिर्फ एक सिंपल इजी लेवल का मेंस लेवल का एग्ज़ाम होगा और उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा एग्ज़ाम में। और उसके बाद अगर इंटरव्यू शेड्यूल्ड होगा तो इंटरव्यू आप लोग का लिया जाएगा। तो चलिए वेबसाइट का जो लिंक रहेगा वो 10/10/2023 से लेकर के और लास्ट डेट जो रहेगा वो 30/10/2023 रहने वाला है। उसके बाद कॉल लेटर जो रहेगा, मतलब एग्ज़ाम का जो कॉल लेटर रहेगा वो 10 दिन पहले आपको एग्ज़ाम से 10 दिन पहले देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो आगे चलिए देख लेते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए कितना कितना वैकेंसी आया हुआ है। ट्रेनी जूनियर ऑफिसर्स के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 45 है। तो इसमें आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ, और आपके पास कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग फील्ड के लिए। तो बहुत लोग अगर इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो उसके लिए दूसरी वैकेंसी इसी बैंक में है, ट्रेनी क्लर्क पोस्ट के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसी 107 है। एटलीस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है 60% मार्क्स के साथ, और इसमें कोई भी एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है। आपका जो एज लिमिट रहना चाहिए वो 21 ईयर से लेकर के 28 ईयर तक के बीच में होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे अगर आप किसी भी कैटेगरी से होंगे तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल, जो भी रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद स्टेनो टाइप्स का वैकेंसी आया हुआ है, उसमें एक ही वैकेंसी है। और अगर एप्लीकेशन फ़ी का बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, तो इसलिए थोड़ा सा क्या कहते हैं इसमें एप्लीकेशन फ़ी ज़्यादा है। जैसे जैसे आईबीपीएस का फॉर्म होता है तो उतना एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर आपको कुछ मतलब आप जॉब करना चाह रहे हैं तो ये भी एक अच्छा बैंक होता है, अच्छा कैरियर प्रोवाइड करवाता है। तो आप इसके साथ जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत बैंक में नहीं है, जॉब में नहीं है, तो सब कुछ ठीक रहता है। तो ट्रेनी जूनियर ऑफिसर्स का अगर आप लोग फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो 1770 रुपया इंक्लूड जीएसटी, और क्या कहते हैं ट्रेनी क्लर्क पोस्ट के लिए 1180 रुपया इंक्लूड जीएसटी, और स्टेनो टाइप्स के लिए 1770 रुपया इंक्लूड जीएसटी। तो आगे एग्ज़ाम पैटर्न आपको दिखा देते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या चीज़ है, तो उससे सभी कुछ अंदाज़ा लग जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न दोस्तों नीचे दिया गया होगा। एग्ज़ाम पैटर्न फॉर जूनियर ऑफिसर्स के लिए एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है, और फॉर ट्रेनिंग क्लर्क के लिए एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है। तो रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स का, इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और क्वांटिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो एकदम ईजी लेवल का होगा, एकदम ईजी लेवल का, और आप आसानी से फुल में फुल अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम को लेकर के घबराना नहीं है। और दोस्तों इसमें सभी लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, तो इसमें महाराष्ट्र के जो कैंडिडेट होंगे सिर्फ वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी भी अदर स्टेट से हैं तो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, यही रहा एक वीडियो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के नोटिफिकेशन को लेकर के। और सभी स्टेट का कोऑपरेटिव बैंक का नोटिफिकेशन आते रहता है, तो हम उस पर वीडियो लाते रहते हैं। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। कोशिश किए थे आपको सभी चीज़ अच्छे से समझा पाएँ, तब पर भी कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट में आपको रिप्लाई कर देंगे। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।